इंटरनेट पर स्क्रॉल करते करते कभी ना कभी तो आपने ये चीज़ देखा होगा। एरिया 51 की मिस्ट्री क्या है? एरिया 51 में हो क्या रहा है जो यूएस गवर्नमेंट इतना छुपा रही है हमसे? क्या सच में वहाँ एलियंस हैं? वहाँ एलियंस को रखा गया है और उस पे एग्जामिनेशन होता है? वहाँ एलियंस की स्पेसशिप्स भी हैं क्या? यूएस गवर्नमेंट को पहले से ही बहुत ज़्यादा एसोसिएट किया गया है ये एलियन टेक्नोलॉजी से। बाकी के लोग तो बोलते हैं कि इनका कांटेक्ट है एलियन से, और जो भी इनसे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज है वो सब एरिया 51 में डिकोड की जाती है और समझी जाती है, रिवर्स इंजीनियर की जाती है, ताकि उससे मदद मिलके हमारी टेक्नोलॉजी में, मतलब उनकी टेक्नोलॉजी और उनकी मिलिट्री और स्ट्रांग बने। अब ये सब एकदम झूठ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि यूएस गवर्नमेंट जो कर रही है, जो असली काम कर रही है, उसको छुपाने के लिए ये बस एक बहुत बड़ा कवर अप है। और ये भी हो सकता है कि वहाँ सच में एलियंस है। आप क्या मानते हो? आपको ये वीडियो देख के मेरा एनालिसिस पता चलेगा कि मैं क्या मानता हूँ। तो एरिया 51 को समझने के लिए पहले हमें एक चीज़ को समझना पड़ेगा, या एक इंसान को पहले समझना पड़ेगा। उस इंसान का नाम है बॉब लज़ार। है कौन ये बॉब लज़ार? इतना क्यों एसोसिएट किया जाता है बॉब लज़ार को एरिया 51 से? तो सच तो यही है कि एरिया 51 टॉपिक के लाइमलाइट में आने का वन ऑफ द मेन रीज़न, बिगेस्ट रीज़न बॉब लज़ार ही है। तो बॉब लज़ार ने ऐसा क्या किया जो एरिया 51 का टॉपिक एकदम ब्लो हो गया? बॉब लज़ार ने बहुत सारी चीज़ें क्लेम की हैं। आगे हम देखेंगे इनका क्या जर्नी रहा है और इनका क्या स्टोरी रहा है। चलो डाइव इन करते हैं वीडियो में। बॉब लज़ार का कहना ये है कि उन्हें रिक्रूट किया गया था बाय द गवर्नमेंट टू वर्क ऑन एरिया 51। एरिया 51 के एक पार्ट में जिसका नाम S4 है, वहाँ इन्हें काम दिया गया था स्पेसशिप्स को री इंजीनियर करने का, रिवर्स री इंजीनियरिंग करने का। मतलब उनके स्पेसशिप्स कैसे बने हैं उसको री इंजीनियर रिवर्स करके ये जानने के लिए कि हम ऐसी टेक्नोलॉजीज कैसे बना सकते हैं और इससे मिलिट्री को सबसे ज़्यादा फायदा होता। ये सब क्लेम करने के बाद बॉब लज़ार कुछ डेटा लीक कर देते हैं मीडिया में, और कुछ वीडियोस भी लीक कर देते हैं मीडिया में, जिसके वजह से वो बहुत ट्रबल में आ जाते हैं। ऐसा बोला जाता है, बॉब लज़ार ने ही बोला है जो रोगन पॉडकास्ट पर, कि बिकॉज इतना कॉन्फिडेंशियल काम था उनका, तो उनको इतना भी अलाउ नहीं किया जाता था कि वो अपने वाइफ से बात कर लें, जिसकी वजह से उनकी वाइफ ने उन पर चीट कर दिया, ये सोचकर कि बॉब उन पर चीट कर रहे हैं। जब ये वहाँ काम कर रहे थे तो इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी थी जो इन्हें भी नहीं समझ में आई, और वहाँ इतना स्ट्रिक्ट फैसिलिटी था वो कि अगर आप अपने काम के अलावा कुछ भी इधर उधर देखो तो वहाँ की अथॉरिटीज़ आपको बोलते हैं कि सीधा देखो और सीधा चलो और सीधा अपना काम करो, यहाँ वहाँ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक दिन जब वो वॉक कर रहे थे वन ऑफ द लैब से, तो उनकी नज़र 1 या 2 सेकंड के लिए साइड में गई और उन्होंने कुछ देखा। कुछ छोटा सा एक आदमी था जिससे बात हो रही थी, या तो फिर उसको इंटेरोगेट किया जा रहा था। उन्होंने एकदम ब्लर वे में देखा, इसीलिए वो आज तक ये बोलते हैं कि मैं कंफर्म नहीं हूँ वो क्या थी, लेकिन यू कैन मेक आउट कि वो क्या हो सकती है। उनके क्लेम्स यहाँ भी नहीं रुकते हैं, वो ये भी बोलते हैं वो एलियन क्राफ्ट पर काम कर चुके हैं, मतलब एलियन क्राफ्ट को एग्जामिन कर चुके हैं, और उन्हें कुछ गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंट्स भी हाथ लगी थी जिसमें डिस्क्राइब था कि एलियंस और ह्यूमन का अफेयर, जो भी इन्वॉल्वमेंट है, वो पिछले 10,000 साल से है। इसका मतलब पिछले 10,000 साल से एलियंस और ह्यूमंस कांटेक्ट में है। आपको 10,000 साल का एक आइडिया अगर मैं दूं तो ये रामायण और महाभारत से भी पहले की बात कर रहे हैं। मतलब इतना पुराना चीज ये बता रहे हैं कि तभी भी एलियंस और ह्यूमन का कुछ ना कुछ कांटेक्ट था। इजिप्ट में पिरामिड्स की भी बात आती है तो उसमें भी लोग बोलते हैं कि एलियंस ने मदद की थी इजिप्ट वासियों की वहाँ पिरामिड बनाने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जो ऐसा कोई मॉन्यूमेंट या स्ट्रक्चर खड़ा कर पाए। लज़ार ने ये सब क्लेम करने से पहले ही बोल दिया था कि उसके पास कोई प्रूफ नहीं है उसको प्रूव करने का, ना कि उसके एजुकेशन के बारे में कोई प्रूफ मिला है। वो क्लेम करते हैं कि MIT से वो ग्रेजुएट है, लेकिन MIT या तो फिर और भी कोई यूनिवर्सिटी जहाँ ये पढ़े, वहाँ दोनों यूनिवर्सिटी ने डिनाई किया है कि उनके नाम का कोई भी बैच में लड़का था या वहाँ कोई भी उनके नाम का पढ़ा था। उनका एजुकेशन और वर्क बहुत ही ज़्यादा एग्जैजरेट करके बताया गया है लोगों को, और फैब्रिकेट है, वो सब फेक चीज़ें हैं, ऐसा बोलना है कुछ लोगों का। बहुत लोग का मानना है कि एरिया 51 में एलियंस हैं, सच में हैं, और उन पे रिसर्च चल रही है, या तो फिर एलियंस कांटेक्ट में हैं और एलियंस डायरेक्शन देते हैं और फिर वहाँ से रिसर्च या तो फिर वहाँ से और कमांड्स पास होते हैं पूरे दुनिया में। लेकिन क्या आपको ये लॉजिकल लगता है? अगर ध्यान से देखा जाए तो कोल्ड वॉर के टाइम से ही एरिया 51 में आग डाली गई है, मतलब इस टॉपिक को और जलाया गया है। क्यों? हो सकता है ना कि यूएस कुछ ऐसा कर रहा था जिससे उसे रशिया से आगे जाना था और उसे कवर अप भी करना था।
और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में तो बहुत ज़्यादा विश्वास रहता ही है लोगों का, और उसके बारे में बात करने में भी बहुत मज़ा आता है। तो सच तो ये बात है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो होती हैं उनमें कुछ तो मिर्च मसाला होता ही है। कभी भी कॉन्स्पिरेसी एकदम आपको सीधा सीधा नहीं बताएगा। अगर सीधा सीधा कोई भी आपको चीज़ बताएगा ना तो वो बहुत बोरिंग है, एक्साइटमेंट छिन जाता है। अगर आपको सीधा सीधा बता दे यूएस गवर्नमेंट कि यहाँ ये होता है, और वो क्यों बताए, किसी भी मिलिट्री का सीक्रेट क्यों लीक करेगा कोई भी गवर्नमेंट, आप ही बताओ। नो डाउट हो सकता है बॉब लज़ार वहाँ काम करता हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वहाँ एलियन टेक्नोलॉजीज नहीं, खुद की शिप्स जो बनाई हुई है, खुद के ही एयरक्राफ्ट जो बनाए हुए हैं, उस पर रिवर्स इंजीनियरिंग चल रहा है, या तो फिर उसको और बेटर कैसे बनाया जाए, ये सब चीज़ें चल रही हैं वहाँ। तो फिर उसका क्या जो कि लोगों ने देखा, वहाँ के आसपास रहने वाले लोगों ने बहुत कुछ देखा है रात में या तो फिर सुबह होने से पहले। वो ये सब चीज़ें देखते हैं कि कोई ना कोई उनको स्पेसशिप्स दिखता है, कोई अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिखता है हवा में, जिसका कोई रीज़न ही नहीं होता है। वो ये सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये टेक्नोलॉजी तो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे ये एयरक्राफ्ट मूव कर रहा है वैसे कोई एयरक्राफ्ट मूव नहीं कर सकता। तो उसका सीधा सीधा आंसर ये है कि वहाँ उन लोग ऐसे ऐसे एयरक्राफ्ट बना रहे हैं जो कि सोचने में लगे कि यार ये क्या बना दिया है, और ऐसा पॉसिबल है ना, साइंस ही है ना, वो कोई जादू तो है नहीं। तो जो सीक्रेट एयरक्राफ्ट्स होते थे उन्हें देखा गया था, और फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने ये कंफर्म भी किया कि वो टेस्ट कर रहे थे कुछ एयरक्राफ्ट्स के। बाद में जाके उन्हें प्रोग्राम्स का नाम भी दिया गया। नॉर्मली एयरक्राफ्ट्स उड़ते हैं 12,000 से 13, 14, 15,000 की मीटर की हाइट पर, लेकिन यहाँ जो एयरक्राफ्ट्स जो थे, यहाँ जो बन रहे थे एयरक्राफ्ट्स, वो 21 या 23,000 तक की भी हाइट तक जा सकते थे। तो आप सोच सकते हो कि किस लेवल का काम वहाँ चल रहा था। अब बारी आती है मेरे ओपिनियन की, मैं क्या सोचता हूँ वहाँ एरिया 51 में सच में ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, मुझे ये टॉपिक में बहुत इंटरेस्ट है। बचपन से ही मैंने सोचा है कि एलियंस होते हैं और हो भी सकते हैं। ऐसी कोई लिमिट नहीं है जो आप सेट कर दो कि हाँ एलियंस नहीं है, क्योंकि हम तो एक छोटे से गोले में हैं। इस दुनिया के बाहर क्या है, हम यार चांद तक ही जा सकते हैं, हम मार्स तक भी अभी तक नहीं पहुंच पाए। तो आप सोचो कितना लाइट ईयर्स में ये पूरा स्पेस, पूरा प्रोग्राम जो है, पूरा एलिमेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं फैले हुए हैं। तो इतनी बड़ा जगह में आपको सच में लगता है कि हम अकेले हैं? नहीं, हम अकेले नहीं है। ऑब्वियसली हम अकेले नहीं है। मुझे पता है कि एलियंस हैं और सबको पता है कि एलियंस होने का बहुत बड़ा चांस है, लेकिन ये चांस बहुत ही माइन्यूट या कम के बराबर है या ना के बराबर है कि एलियंस हमारे कांटेक्ट में है। मेरे हिसाब से ये नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इतना फ्यूल उनके भी पास होगा कि वो यहाँ तक पहुँच पाए। और फ्यूल आप बोलोगे कि कोई और टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, ठीक है ना, ठीक है, लेकिन अभी अगर होता, अगर 10,000 साल से वो हमारे कांटेक्ट में होते, तो इतनी कंट्रीज की युद्ध लड़ी जा रही है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ डेटा तो लीक करता ना, दुश्मनी में ही लीक कर देता, बोल देता भाई इनके पास एलियन है। अरे भाई, हम ऐसे इंसान हैं जिन्होंने मासूम लड़कियों को, मासूम लेडीज लोगों को जला दिया ये अक्यूजेशन डाल के कि ये चुड़ैल है। तो आप क्या सोच रहे हो कि ऐसी इन्फॉर्मेशन कोई भी छोड़ेगा? रिलीजन के नाम पे या किसी भी चीज़ के नाम पे कोई भी एक्यूजेशन डाल सकता है ना, कोई भी कंट्री के ऊपर या कोई भी राज्य के ऊपर। तो मेरा ओपिनियन यही है इस पर कि एलियंस हैं लेकिन हमारे कांटेक्ट में नहीं है। तो ये मेरा पहला ही पार्ट था एलियंस पे और एरिया 51 पे। एक्चुअली ये टॉपिक ना बहुत लंबा है, तो एक वीडियो में सम अप कर पाना इसको बहुत मुश्किल है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरा गोल है सब्सक्रिप्शन का कि आप 10K तक मुझे पहुंचा दो, और इसके पार्ट्स आपको अगर देखने हैं तो वो भी कमेंट करो। 10K तक इस चैनल को पहुंचाओ और आउट्रो सॉन्ग मिस मत करना। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। आजा मेरे साथ में, दिल तेरे पास में, मिटा दे ये फासले। लोगों से क्यों डरते हम, थिएटरों में चलते हम, हेरा फेरी करते हम। तो बाबू बोले जमाइला, तेरी चाल है सेक्सी जमाइला, तेरे हाथ में पेप्सी जमाइला। अब राजू बोले ए बाबू जमाइला, अबू भैया से डायरेक्ट बाबू 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 बाबू, दिल पे नहीं है काबू, डायरेक्ट बाबू 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 बाबू, दिल पे नहीं है काबू। ये चुप है।